अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जब भी आपके मेल्स आते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे मेल करते हैं और मैं आपको जो आपके मसाइल होते हैं उनका सलूशन बताता हूँ। ये भी एक कार खैर होता है, सदका जारिया होता है। अगर आप किसी के लिए कोशिश करते हैं, उसके काम में आसानी के लिए उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसकी हेल्प करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है। तो ये वीडियो आप भी कार खैर समझ के दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेकी का काम, दूसरों को मशवरा भी दे सकते हैं। और ये वीडियो जो है स्पेशली है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर आपके गुम हो जाते हैं उसके लिए। और अगर आप ओवरसीज़ में रहते हैं तो आपने प्रॉफ़िट लेना है, इनकैशमेंट लेनी है। अगर सर्टिफ़िकेट्स गुम हो जाते हैं तो दोबारा से उनकी जो दोबारा से उनको इशू करवाना है। तो ये जो चीज़ें हैं सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मैंने दोस्तों ये वेबसाइट बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि मुझे इससे कोई ख़ास अर्निंग नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर मैं पेमेंट भी माहाना करता हूँ। और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद यही है कि उर्दू, इंग्लिश में आपको यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें काफ़ी सारी हमारी बहनें हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं या छोटे जो बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू में भी इन्फॉर्मेशन हो इस वेबसाइट के ऊपर। और जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए इंग्लिश में भी कोशिश करता हूँ। लेकिन मोस्टली जो ओवरसीज़ में भी हैं वो उर्दू समझते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू इंग्लिश दोनों यहाँ पे जो है मिक्स रहें। तो यहाँ पे दोस्तों जो असल हमारी वीडियो का टॉपिक है उस तरफ आते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या कोई भी और कौमी बचत की स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो और आपके पाकिस्तान में अगर सर्टिफिकेट्स गुम हो जाते हैं या ओवरसीज़ में गुम हो जाते हैं तो एक ही तरीका कार होता है। और इसमें दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मालिक जो है वो किसी वजह से जैसे ओवरसीज़ में है वो नहीं आ सकता मुनाफ़ा लेने के लिए या इनकैशमेंट लेने के लिए या डुप्लिकेट जो है वो इशू करवाने के लिए, तो उसका क्या तरीक़ाकार है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए ये है कि वो एफ़आईआर उसकी दर्ज करवाएँगे। एफ़आईआर दर्ज करवाने के बाद उसकी फ़ोटोकॉपी लेंगे साथ और कौमी बचत जाएँगे ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ। वहाँ पे वो प्रोसेस कर सकते हैं, उनको जो है डुप्लिकेट सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो इशू कर दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं वो प्रॉफ़िट जो है अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी टाइम से वो ओवरसीज़ में हैं, नहीं आ सकते, बुज़ुर्ग हैं, माज़ूरी की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी भी तरह नहीं आ सकते या खुदा न ख़ास्ता ज़िंदगी मौत बरहक है, अल्लाह की तरफ से होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी फ़ैमिलीज़ जो हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया उसके ऊपर बात करूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना प्रॉफ़िट और इनकैशमेंट और डुप्लिकेट सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए अगर गुम हो जाते हैं तो ये वाला तरीक़ाकार अपनाएँगे। सबसे पहले क्या होगा कि वो वहाँ से एक पावर ऑफ़ अटॉर्नी बनवाएँगे। पाकिस्तान में अगर उनकी फ़ैमिली है तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी और पे उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ये आप सोचें कि आप किसी को पैसे दे के अपने पैसे निकलवा लेंगे, ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, उसने अगर वो भी पैसे लेके कोई तरीका अपनाएगा तो यही होगा कि उसके नाम पे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो जारी करवाना है, वो इशू करवाना है या अप्रूवल देनी है उसकी, तो फिर ही सारा काम वो करवा सकेगा। तो अगर कोई अज़ीज़ है, फैमिली मेंबर है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अपना जारी करवाना है, अपने जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे आपने। और जिस बंदे के नाम पे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है वो बंदा नॉमिनेट आपने करना है, उसका आईडी कार्ड, उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपने साथ भेजनी है। वो यहाँ पे जब उसकी अप्रूवल ब्रांच में हो जाएगी, सारा डाटा आप ब्रांच मैनेजर के नाम एक एप्लीकेशन देंगे, तो उसका जो सारा अप्रूवल हो जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी में बंदा नॉमिनेट हो जाएगा, उसके बाद वो मालिक है। जिस तरह आप सर्टिफ़िकेट्स के मालिक हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला बंदा भी मालिक है। वो यहाँ पे प्रॉफ़िट भी ले सकता है, इनकैशमेंट भी ले सकता है। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ये सर्टिफ़िकेट्स जैसे डुप्लिकेट इशू करवाने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं। इसमें एक आपको पॉइंट ऐड करता जाऊँ, काफ़ी सारे लोगों का मसला होता है कि यार हम जानशीनी सर्टिफ़िकेट
या यानी एफआरसी वगैरह, और उसके बाद फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यही है कि आप उस बंदे से जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है पहले से उससे पावर ऑफ अटर्नी जो है लेके रख लें, तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी पॉइंट की होती हैं, लेकिन ये कि डेथ के बाद अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो फिर वो काम नहीं करता, क्योंकि फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसमें तमाम बच्चों के नाम आ जाते हैं और वो सारे फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्सा उनका बनता है वो सबको दिया जाता है। अब यहाँ पे जब बंदा हो जाएगा आपका, नॉमिनेट हो जाएगा, उसके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी इशू हो जाएगी, वो यहाँ पे पाकिस्तान में एफआईआर एक दर्ज कराएगा कि हमारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो गुम हो गए और डुप्लीकेट हैं। तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आपका जो रिकॉर्ड है वो तो होता है कौमी बचत में, तो आप जाएंगे। ये सब के साथ हो सकता है, यानी कि आपके सर्टिफिकेट्स अगर गुम हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं किसी भी तरह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या खुदा न खास्ता इस तरह चोरी कोई हो जाते हैं, तो वो भी सारा यानी एक ही सीन बनता है। एफआईआर होती है, फिर अप्लाई आप करते हैं तो आपको डुप्लीकेट जो हैं वो जारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह डुप्लीकेट आप बनवा सकते हैं ओवरसीज़ में रहते हुए पाकिस्तान से। जब आपके सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे, ओवरसीज़ में जो बैठे हैं बंदे, उनको आप भेज देंगे, तो बाद में वो चाहें तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग प्रॉफिट लेने के लिए पावर ऑफ अटर्नी कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। इसको स्क्रॉल डाउन आप करके नीचे आते हैं तो आपको इस हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो आपको काफ़ी सारी हेल्प करेगी। ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से स्पेशली मैंने शेयर की हुई है। उम्मीद करूँगा कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। इसमें टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में बैरून मुल्क से सरमायाकारी करने का तरीका। उर्दू में है सर, ये आप चाहें तो इसको गूगल ट्रांसलेट के ऊपर इस तरह से पकड़ें और लेके जाएं, और गूगल ट्रांसलेट के ऊपर अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल ट्रांसलेट के ऊपर इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी कर सकते हैं और दूसरी ज़बानों में भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो बताया गया कि बैरून मुल्क से बचत सर्टिफिकेट्स की नकद रकम कैसे हासिल की जाए या इनकैशमेंट कैसे जो है कर सकते हैं, ये भी मैंने इसमें बता दिया। अब जो इनकैशमेंट है वो जब आप डेफिनेटली हासिल करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो डिटेल्स हैं, अकाउंट की डिटेल्स हैं, और फिर जो नॉमिनी, जिस बंदे को नॉमिनेट आप कर रहे हैं पावर ऑफ अटर्नी के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटेल वन बाय वन जो है वो दी हुई है। तो आप इसको बाकायदा तौर पे रीड करें, और जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की हैं इनके अलावा भी आपको यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो शायद अभी ये नई वेबसाइट है तो इसलिए ज़्यादा सर्च में नहीं आती, तो वो शायद पीछे हट जाते हैं, यानी ऊपर से ही वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं या उनको अभी तक एक्सेस का पता नहीं है। तो जब वो वहाँ यहाँ तक पहुँचते हैं तो हो सकता है उनका जो हौसला है वो भी टूट जाता है। तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पूरी, अगर आप ये ब्लॉग पढ़ें तो मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आप दूसरे लोगों को भी इससे जो है फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश है आप लोगों को रिप्लाई करता रहूँ। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, आपके ज़हन में कोई और एक्स्ट्रा आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहें तो कमेंट कर दिया करें। कमेंट सेक्शन मैंने इसीलिए ऑन रखा हुआ है। काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मुझे खुशी उन लोगों की होती है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो वो लोग बदले में दुआ देते हैं। बाकी हेटर्स या कुछ 100 में से 1-2% लोग खामखा के बैरी होते हैं, उनकी टेंशन नहीं है। और जो लोग जहाँ से हेल्प हासिल करते हैं या मदद लेते हैं उनके लिए मैं हमेशा जो है जो उनके कमेंट्स होंगे उनके रिप्लाई करते रहेंगे। ग्रुप का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। व्हाट्सएप पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ये सिर्फ़ इसीलिए है कि अगर आपको अर्जेंट कोई सवाल पूछना है या इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का जो है वो बता भी देता हूँ। तो व्हाट्सएप पे अगर आप आएँगे तो ग्रुप में काफ़ी सारे लोगों ने जॉइन कर लिया है, तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ ताकि आप भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी चैट चलती रहती है, तो लोग यहाँ पे कमेंट्स करते रहते हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो है 51 मेंबर हुए हैं, तो आप भी कोशिश करें अगर जॉइन करना चाहते हैं
تو اس گروپ کو آپ جوائن کریں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم آگے مزید لوگوں کو بھی ایڈ کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔